तो हम मकर लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा 6th हाउस तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में 7वें भाव के बारे में देखेंगे। अगर मान लो आपका मकर लगन है और बृहस्पति आपके 7वें भाव में कर्क राशि में स्थित हैं, ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो बृहस्पति की महादशा को आप किस प्रकार से विचार करेंगे। बृहस्पति यहाँ अपने उच्च की स्थिति में होंगे और बृहस्पति का जो डिस्पोजिटर है वो है चंद्रमा, इसलिए आपको चंद्रमा को भी यहाँ देखना पड़ेगा। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आपको जीवन साथी से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलने की चांसेस है। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी और विद्वान के रूप में दिखाता है, लेकिन यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में होने जरूरी ही हैं। इसके अलावा बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर यहाँ स्थित होगा युति करके तो उसका प्रभाव भी आपको जरूर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ सूर्य स्थित हो या यहाँ पर जैसे शुक्र जैसा ग्रह अगर स्थित हो बृहस्पति के साथ या चंद्रमा अगर स्थित हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। ऐसा जो बृहस्पति है वास्तव में आपको जीवन साथी की काफ़ी ज़्यादा मदद दिलाता है और ये बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वगैरह करने के लिए, फॉरेन टूर करने के लिए या अपने आध्यात्मिक जर्नी शुरू करने के लिए अच्छा सपोर्ट दिखाता है। ऐसा बृहस्पति निश्चित ही अपनी महादशा के दौरान आपको बहुत सारे नए नए अनुभव देगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लाएगा। कभी कभी जीवन साथी के साथ कुछ विषयों को लेके या कुछ बातों को लेके आप असंतुष्ट जरूर हो सकते हैं या मतभेद भी सामने आ सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ, लेकिन यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है जैसे कि राहु जैसे ग्रह का, केतु जैसे ग्रह का या कोई भी अदर जैसे शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है तो थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी आपको आपके रिलेशनशिप के हिसाब से। ऐसा बृहस्पति बिजनेस करने के लिए या बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार की प्लानिंग करने के लिए बेहतरीन साबित होगा। इसके साथ साथ आपको लोगों से ज़्यादा जुड़ने में ऐसा बृहस्पति मदद करता है और इनकी महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे और जितने लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होता जाएगा। ऐसा बृहस्पति आप में धीरे धीरे मैच्योरिटी लाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति है तो अब बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो वो तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ इस स्थिति में बृहस्पति की महादशा में आप अक्सर छोटी छोटी दूरी की यात्रा करते रहेंगे। अब भले ही वो आप अपने जीवन साथी की वजह से कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन की वजह से कर रहे हैं या आप अपने बिजनेस की वजह से कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको माइंड से और आपको बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेगा। अब यहाँ बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको ये डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा किसी भी विषय का ज्ञान है, नॉलेज है या कोई आपके अंदर कोई गुण है, क्रिएटिविटी है या आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपकी मैच्योरिटी कैसी है, ये सब। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये जो दशा है वो ज्ञान के आधार पर ही संचालित होने वाली है पूरी। इसलिए अब अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करना है और अगर उस क्षेत्र का आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कोई ना कोई प्रशिक्षण लेना आवश्यक रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे पढ़ने लिखने के लिए भी अच्छे चांसेस दे सकता है। ऐसा बृहस्पति आपके इमेजिनेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। आप हमेशा अपने हर रिश्ते की केयर करेंगे और लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आएंगे। कभी कभी ऐसा होगा जब आप थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं और ऐसा तब भी हो सकता है जब यहाँ सूर्य का संबंध हो बृहस्पति से या सूर्य के साथ युति हो बृहस्पति की। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा और आप अपने आप को किस प्रकार से साबित करना चाहते हैं लोगों के सामने, क्योंकि 7वां भाव जो है वो पब्लिक का घर है। तो अब आपको पब्लिक कैसे जज करेगी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपकी मेंटलिटी पर। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके लिए सही समय पर सही निर्णय स्थिति लेकर आएगा। इससे आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने में मदद मिल सकेगी और आप अपने काम को बहुत ही परफेक्टली अंजाम दे सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको विदेश यात्रा दे सकता है, विदेश में सेटलमेंट दे सकता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है। डिपेंड करता है कि बृहस्पति यहाँ वास्तव में कैसे स्थिति में है और बृहस्पति के साथ कौन कौन से अन्य ग्रहों का भी संबंध है। इसके साथ साथ चंद्रमा की स्थिति इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर देखिए चंद्रमा अगर इनके साथ ही बैठे हुए होंगे तब तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा, तो वो आपकी पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अब जब भी बृहस्पति, चाहे किसी के बृहस्पति कुंडली में नीच के हों चाहे उच्च के हों, लेकिन वहाँ पर जो उस भाव का स्वामी है, जिस भाव में बृहस्पति बैठे हैं यानी जो डिस्पोजिटर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा।
क्योंकि बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं वो डायरेक्टली उससे इम्पेक्ट होते हैं। अब यहाँ बृहस्पति स्थित हैं तो लोग हमेशा आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, और आपका नॉलेज भी बृहस्पति की महादशा के दौरान लगातार बढ़ता चला जाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे मल्टीपल काम करने के ऑप्शंस देता है। ऐसा बृहस्पति मुख्य रूप से बिजनेस के लिए आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ भी पढ़ना लिखना हो, सीखना हो, किसी को एडवाइस देनी हो, या फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड काम करना हो तो भी काफ़ी बेटर रहेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति यहाँ उच्च की स्थिति में आ रहे हैं। अगर ये अकेले हैं आपके चार्ट में तो हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा मैरिज में डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो फिर आपको मैरिज में उतना ज़्यादा डिले नहीं होता है कभी कभी। हालांकि आपको ओवरऑल चार्ट एनालाइज करना जरूरी होगा। इसमें बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना बन जाती है कि आप मैरिज के तुरंत बाद विदेश जा सकते हैं या विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, या फिर आपका जो पार्टनर है उसका कनेक्शन विदेश से होगा। अब स्त्रियों के लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति उनके हस्बैंड के कारक होते ही हैं, इसलिए स्त्रियों के केस में अगर ऐसी स्थिति है उनके चार्ट में तो उनके केस में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उनके हस्बैंड का कनेक्शन विदेश से रहेगा ही रहेगा। भले ही वो विदेश में परमानेंट सेटल होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, बट उनका कोई ना कोई कनेक्शन, चाहे बिजनेस के माध्यम से, चाहे उनका इंडिविजुअली कोई उनकी पसंद हो सकती है किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाने के लिए, या फिर वो अपने बिजनेस या अपने कैरियर पर्पस से विदेश से जुड़ रहे हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपके साथ फिर बहुत लोगों को जोड़ता है और बहुत सारे अलग अलग कल्चर आपको पसंद आते हैं। हमेशा हर किसी के साथ आप अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बना लेंगे इस दशा में। अब ये दशा काफ़ी लंबी महादशा होगी, 16 वर्ष की दशा होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होती है आपको सारे के सारे प्रभाव या परिणाम एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा बृहस्पति निरंतर आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपके ज्ञान में या आपकी मैच्योरिटी में वृद्धि करता जाएगा, जिससे आपके लिए जीवन में हर परेशानी से निपटना आसान होता चला जाएगा और हर प्रकार की स्थिति को आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ बृहस्पति की स्थिति है तो अब जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए कभी कभी ये अच्छी साबित नहीं होगी, ये आपको यहाँ समझना है। अगर बृहस्पति यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है, निश्चित ही, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए आपको काफ़ी सारा खर्चा करना पड़ सकता है। अक्सर आपका जीवन साथी आपके लिए या तो सपोर्टिव नहीं होगा या फिर वो काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुका हुआ होगा, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ यहाँ आप अगर अपनी मैरिज के बाद या बृहस्पति की महादशा में विदेश जाकर स्टडी वगैरह करना चाहें, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहें, रिसर्च वगैरह करना चाहें, तो भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट देखिए ये कर्क राशि में है, कर्क राशि में होने की वजह से यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा बृहस्पति आपको हर प्रकार के रिश्ते के प्रति, चाहे वो आपका माता पिता के साथ रिश्ता है, चाहे भाई बहन के साथ आपका रिश्ता है, किसी आपका रिलेटिव्स के साथ आपका कोई रिश्ता है, इन सब को लेकर एक बहुत ही जनरल स्थिति आपको देता है, जिससे आप लगभग हर रिश्ते को अपने जीवन में संतुलित करते हैं। और हमेशा अगर कोई भी किसी भी रिश्ते में डिस्प्यूट भी उत्पन्न हो जाए तो आप वहाँ पर बातचीत करके अपनी बुद्धिमानी से उसको सुलह कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ मुख्य रूप से आपका अगर स्त्री का चार्ट हो तो जीवन साथी के प्रति कभी कभी आपको ज़्यादा डेडिकेटेड रहना पड़ सकता है, या फिर जीवन साथी आपको ऐसा मिलेगा इस दशा के दौरान कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मांगेगा। पुरुषों के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति बनती हो तो उनके केस में ज़्यादातर ये चांसेस बनेंगे कि उनकी जो वाइफ होंगी, उनकी जो पार्टनर होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगी और काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी भी होंगी। तो यहाँ पुरुषों के चार्ट में थोड़े डिस्प्यूट क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे हमेशा ही। अब आपका जो लगन है, लगन क्योंकि मकर लगन है, मकर लगन में कोई भी अगर प्लेनेट बैठे है तो आपको उसको जरूर देख लेना है। इसके साथ ही आपके 11वें भाव में और आपके 3रे भाव में, यानी जहाँ जहाँ दृष्टि इनकी पड़ रही है उन ग्रहों को आपको देखना, उनमें कोई भी प्लेनेट होगा तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा बृहस्पति पर भी। अब क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक बहुत लंबी महादशा के अंतर्गत आते हैं और बृहस्पति से पहले आपको राहु महादशा होती है। राहु महादशा अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट महादशा है, इसलिए राहु महादशा में जिस प्रकार से आपका जीवन चला है वैसा जीवन आप कभी भी बृहस्पति में एक्सपेक्ट ना करके चलें, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान होगा और आप बृहस्पति की दशा में जो आपको अमूल्य समय मिल रहा है 16 वर्ष का, उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। यहाँ बृहस्पति के होते हुए अब क्योंकि बृहस्पति की महादशा में आपने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन राहु की महादशा में आपने क्या कुछ किया, कितना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, वो सब आपको याद जरूर रहेगा। इसलिए कोई भी ऐसी बात जो आपने राहु दशा में देखी और फिर आप जुपिटर दशा में प्रवेश कर गए तो वहाँ पर वो कुछ एक्सपेक्टेशंस आपको दूर रखनी होंगी और वहाँ पर जो है जस्ट अपने ज्ञान पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पति 7th हाउस में है तो निश्चित ही जनता के मन में या लोगों के मन में आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान रहेगा इस दशा में।
आप एक बहुत अच्छे लेखक, एक अच्छे शिक्षक या एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को किसी प्रकार की एडवाइस दे रहे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आपका जैसे स्त्री का चार्ट हो तो उनके हस्बैंड को ये बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ अग्रसर करेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर आपकी एज का, कि आपको कौन सी एज में ये महादशा आ रही है। और यहाँ हम सबसे पहले तो बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में। बृहस्पति सबसे पहले जो यहाँ दृष्टि डालेंगे वो आपके 11वें भाव पे ही दृष्टि डालेंगे। 11वें भाव पे दृष्टि डालने की वजह से ऐसा बृहस्पति धन कमाने को लेकर, अर्निंग्स को लेकर या पैसा मैनेज करने को लेकर बहुत सारी नई नई संभावनाएं आपके जीवन में लाएगा। इस बृहस्पति की दशा में मुख्य रूप से आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, कितना ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और लोगों के साथ अच्छे से अच्छा, मधुर से मधुर संबंध बनाकर चल रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ भी काफ़ी मधुर संबंध बनाकर चल रहे हैं, तो ज़्यादा फायदे हैं आप लोगों को। तो अब जो बृहस्पति ने दृष्टि डाल रखी है आपके 11वें भाव पे, 11वें भाव पे जो दृष्टि है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एक तो आपको रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहेगी, आपका बिजनेस अच्छा चलता रहेगा, साथ साथ में लोगों की नज़रों में भी आप बहुत ज़्यादा सही या बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। तो ये आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ बृहस्पति क्योंकि लगन पर भी दृष्टि डालेंगे, तो लगन का, 7वें भाव का और 11वें भाव का, इन तीनों का कनेक्ट होना जरूरी है अगर आपको नेम फेम पाना है तो यहाँ बृहस्पति यही सब काम कर रहे हैं। अब बृहस्पति की जो 11वें भाव पे दृष्टि है, इस वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे और सपोर्ट करने की वजह से आप कभी कभी खुद का नुकसान उठा लेंगे। इसके साथ साथ लगभग हर रिश्ते में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नजर आएंगे, हर रिश्ते में एक नॉर्मल स्थिति या साधारण स्थिति से ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि जो कि आपके लगन पर पड़ेगी, लगन पर जो दृष्टि पड़ रही है ये थोड़ा सा आपको कभी कभी उग्र बनाता है। आप अपनी स्वतंत्रता को हमेशा पसंद करेंगे, आप हमेशा किसी के भी अंडर में नहीं रहना पसंद करेंगे और हमेशा एकदम खुलकर जीना पसंद करेंगे। आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पजलिंग या बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव वाली ज़िंदगी उतनी पसंद नहीं है। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल भी आपको देखने को मिल सकती है आपके लिए। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 3रे भाव पे। 3रा भाव इनका खुद का ही भाव है। यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे और आप कैसे क्विकली निर्णय लेंगे स्थितियों या परिस्थितियों को समझ के, इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पर। तो बृहस्पति की जो 3रे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से आपका माइंड और आपकी बॉडी समान रूप से ही एक्टिव रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आपके ज्ञान की महत्ता बहुत ज़्यादा है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है फिर आपकी एज की, कि आपको कौन सी एज में ये दशा आ रही है। मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको 16 साल की आयु तक अगर ये दशा आ रही है, तो 16 साल तक की आयु में ये दशा का आना कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो बनाता है, लेकिन आप अपनी एजुकेशन पे और अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ऐसा बृहस्पति पढ़ाई करने के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और दूसरों से भी आपको हमेशा सम्मान मिलता रहेगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं खलेगी। बृहस्पति यहाँ है तो छोटी एज में ज़्यादातर आपके माताजी और आपके पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन ये जो एज है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होने के लिए प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो और बहुत सारी डिफरेंट आप में स्किल्स हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आने वाले समय के लिए। फिर मान लो किसी भी जातक को ये महादशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये महादशा को आपके करियर में बहुत बड़ा रोल होगा, आपके अर्निंग्स में मुख्य रूप से, और आप किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ भी एक बहुत मेजर रोल आपके कैरियर में बृहस्पति प्ले करने वाले हैं। अब आप जो भी कैरियर चुनेंगे उस कैरियर की वजह से या उस काम की वजह से आपकी एक अलग इमेज बनेगी और आप उस एक अलग इमेज जो लोगों के मन में आपके लिए बनी है उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं, आप कैसे अपने आप को सही साबित कर पाते हैं लोगों के सामने। तो बृहस्पति का ये जो प्रभाव है आपको मिड एज में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप में कौशल बढ़ेगा, तो शायद कार्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बेहतरीन स्थिति होगी। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे नए नए अवसर मिलेंगे जहां पर आप अपनी प्रोग्रेस देख सकेंगे और अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख सकेंगे। अब बात करते हैं, मान लो किसी जातक को ये महादशा 45 की एज में आती है या इवन 50 की एज में आती है या 50 के बाद भी, तो ये बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो पार्टनर की सेहत के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन आपको आध्यात्म की तरफ चलने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको बहुत सारा नया गूढ़ ज्ञान देंगे। और बृहस्पति की ये स्थिति वास्तव में आपके लेट एज में आपको ज़्यादा मैच्योर दिखाती है, ज़्यादा जवाबदेही रखने वाला व्यक्ति दिखाती है, तो आप शायद लेट एज में भी उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे जितने कि आप मिड एज में हो सकते थे इस दशा से।
अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि बृहस्पति जैसे क्योंकि सप्तम में है तो सप्तम में इनके साथ कोई ग्रह है या नहीं है। आपके लगन में जो भी ग्रह बैठेगा वो भी बृहस्पति पर दृष्टि डालेगा, तो अगर कोई लगन में ग्रह है तो वो कौन सा है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के लिए रहेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान।